झालावाड़ में स्कूल में छत गिरी और बच्चों के साथ बहुत कुछ हुआ था। वो हादसा हम कहें उस वक्त का एक बहुत बड़ा हादसा बन गया था। हर उस माँ बाप के लिए जिसके बच्चे उस वक्त स्कूल में होंगे, शायद हर उस बच्चे के लिए जो उस वक्त शायद स्कूल के अंदर था, बच गया नहीं बच पाया, कुछ घायल हुए। जब उन परिजनों से मैं मिली थी, रूबरू हुई थी उनसे, सामने बैठकर बातचीत की थी काफी सारी चीजों पर, उनका कहना था कि राजकुमार रौत आदिवासियों के लिए बहुत लड़ाइयां लड़ते हैं, उनके हित की बातें रखते हैं लोकसभा में, लेकिन जब हमें जरूरत थी तब वो क्यों नहीं आए? और अगर ऐसा है तो आखिर वो किसके दबाव में थे? अब मैं पूछती हूँ आपसे ही कि उस वक्त आखिर ऐसा क्या कुछ रहा कि आप उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ पाए, और आखिर किसका दबाव था या कोई गठबंधन था उस वक्त? देखो, कोई चीज़ें देखो अलग-अलग लोगों की अलग-अलग धारणा होती है और ये अपनी स्वतंत्रता है, कोई कुछ भी बोल सकता है, अपन किसी पे किसी का मुँह नहीं बंद करा सकते। झालावाड़ की घटना बिल्कुल। की बात आती है तो एज़ ए आंदोलन के रूप में हम गए पहले। जी। झालावाड़ की घटना के बाद एज़ ए आंदोलन के रूप में रैली झालावाड़ प्रकरण को लेके जनबल के हम्म। साथ जिला मुख्यालय पर रैली करने का काम हमने किया है। हमारे मेरे और हमारे साथियों के विधायक को नेतृत्व में हमने किया है। हमने कम से कम बिल्कुल 3 हमने से देखा है। 4,000 हाँ, हम लोगों ने हमारे लोगों ने वहाँ धरना भी दिया है। हमने 2 जी। बार धरने दिए वहाँ पर, ठीक है? सरकार ने पता नहीं क्या दिमाग में था, सरकार ने किसी प्रकार की उनको जो मदद करनी चाहिए थी, क्योंकि हम संवैधानिक तरीके से हम रैली कर सकते हैं, हम धरना दे सकते हैं, हम कलेक्ट्री में तोड़फोड़ नहीं कर सकते। तो सरकार को जी। आवाज से दबा सकते, मतलब आवाज से उनको उनको सूचना पहुंचा सकते हैं, हमारी बात को तरीके से पहुंचा सकते हैं। हमने पत्र लिखे, हमने सीएम साहब से डेलीगेशन के रूप में मिले, हमने जितना हमने ये जी। बात अलग है कि किस लोगों ने क्या है आधा घंटा संघर्ष करके 1 घंटा तक दिखाते हैं। हमने एक दिन संघर्ष करते हैं, फिर भी हम लोग ये हम मार्केटिंग करने का हमारी आदत में नहीं बना हुआ, इसलिए हो सकता है उन लोगों तक हमारी बात या हमारे हमने जो संघर्ष किया उन लोगों के लिए परिजनों के लिए जो काम किया वो शायद उन तक बात नहीं पहुंच पाई हो। सर, ये परिजनों में से कुछ व्यक्ति का था, अगर आपको मौका मिले तो देखिएगा हमारे चैनल पे वो चीज। परिजनों से रूबरू होके बातचीत की थी, तब उनका कहना था कि नरेश मीणा के पास जाने का रीजन तो तब आया जब हमारे ही नेता ने हमारी बात नहीं सुनी। अगर वो लड़ाई लड़ते पुरजोर तरीके से तो शायद बच्चों को न्याय मिल पाता। देखो हम हमने वहां पर 3-4 हजार की हमारे 3 विधायक 4 विधायक हमारे राष्ट्रीय सदस्य हम हमारी पूरी पार्टी के लोग झालावाड़ में धरना दे रहे हैं, पूरी पार्टी के लोग झालावाड़ में रैली निकाल रहे हैं। इससे आगे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि सरकार तो वो कहे कि बिल्कुल बेरी होके बैठी थी, सरकार को तो कोई पड़ी नहीं थी। जी। वहां के स्थानीय मुख्यमंत्री जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी थे, उनके यहाँ फिर भजनलाल जी की लड़ाई की वजह से हो सकता है इस चीज को बेचारे पीड़ितों को जो वास्तविक न्याय मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया हो। हैं? तो ये मतलब बड़ी कि लड़ाई उनकी। पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की लड़ाई के बीच में आदिवासियों को पिसना हाँ पड़ गया, और शायद जो हाँ, वही बच्चे वही जिनकी जान गई उनको कुछ भी नहीं मिला, और आज तक भी कोई मुआवजा सरकार की ओर से तो नहीं मिल पाया है। हाँ, वही वही चीजें मानो हो सकता है। जी। और क्या थोड़ा रीजन शॉर्ट आपको शॉर्ट लगता है कि थोड़ा शॉर्ट कर देना हाँ, हाँ। मेरा। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और आपको क्या ऐसा रीजन लगता है कि उस वक्त जनता आपको और नरेश मीणा को कंपेयर करने लगी थी? क्योंकि आप तो सांसद हैं, वो तो उस वक्त किसी पद पे भी नहीं थे। देखो आम जनता नहीं करती है, मेरे मेरे फॉलोवर होंगे वो मेरी बात करेंगे, वो नरेश मीणा के फॉलोवर होंगे वो उसकी बात करेंगे। मैं इस मामले जी। में इस छोटी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाह रहा, उनकी जो उनका विवेक उनकी समझ उनके इच्छा अनुसार वो स्टेटमेंट वो लड़े, वो भी लड़ाई लड़े, ऐसा नहीं नहीं लड़े, वो आदमी भी लड़ा उन लोगों के लिए, उसने भी संघर्ष किया, जी। लेकिन सरकार ने नहीं सुनी, हमने भी संघर्ष किया। लेकिन हमारे दोनों का जी। संघर्ष को आपस में टकराने का कुछ लोग प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा संघर्ष सरकार के खिलाफ था, नरेश भाई मीणा जी। का संघर्ष भी सरकार के खिलाफ था, लेकिन कुछ लोगों ने हमारे दोनों बिल्कुल। संघर्षों को आपस में तुलनात्मक करके हमें लड़ाने का प्रयास किया गया। वो गलत है, क्योंकि जी। वो ऐसे लोग थे जो सरकार के साथ वाले लोग थे। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।